अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे मसले के बारे में बताऊंगा जो कि अक्सर दोस्तों के साथ होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग पहली मर्तबा आए हैं मेरे चैनल पर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी हुई घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, क्योंकि इस किस्म की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि तीतर के कुछ बच्चे निकल जाते हैं और कुछ जो अंडे हैं वो रह जाते हैं। अब इस मादा के नीचे 10 अंडे थे, 10 में से 4 बच गए और ये 3 बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं निकल गए, और जो 3 अंडे थे वो इसके ख़राब थे। वो मैंने चेक किए तो वो अंडे जो थे ना वो ख़राब थे। तो आप भी देख लीजिए, अगर कुछ बच्चे निकल आते हैं तो बाकी अंडों को ना वो लाइट के ज़रिए आप लाइट लगा के उनको चेक कर सकते हो कि क्या उनमें बच्चा है या नहीं। उसका तरीका भी मैंने बताया हुआ है। आप अगर मेरी वीडियोस देखते रहते हैं तो वो वीडियो भी आपने देखी होगी। तो उसमें से जो ख़राब अंडे हैं उनको बाहर निकाल दें और जो दूसरे हैं वो आप रहने दें। अच्छा, अब मसला ये है कि इन बच्चों को आज दूसरा दिन है, तो 3 बच्चे निकल गए, ये 4 अंडे हैं और इन चारों अंडों में बच्चे मौजूद हैं। तो अब मसला इसके साथ ये है कि अगर मादा अंडों पे नहीं बैठेगी तो बच्चे निकलने के चांस बहुत कम हैं। उसकी वजह ये है कि अंडों का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा, और यूँ ही लो होगा तो वो बच्चे जो हैं अंडे के अंदर ही मर जाएंगे। तो जब बच्चे निकल आते हैं तो एक आधा दिन तो मादा अंडों पे बैठती है, लेकिन दूसरे दिन वो उठ जाती है। तो अब आपने करना क्या है, तो आपने इस तरह की जो है ना वो ईंटें लगा देनी है, दो दो इस इस तरह जनाब, और इस तरह ईंटें लगानी है कि बच्चा बाहर ना निकल सके। यानी ये छोटे से सुराख पे से भी निकल जाता है बच्चा। ये जो है ना तीतर का बच्चा, ये छोटे से कोई भी जगह इसको बाहर निकलने के लिए जो है वो ना मिले, इस तरह की ईंटें आपने लगा देनी है। आप जो बच्चे हैं आपके तीतर के, उनको आपने पकड़ लेना है, पकड़ के फिर आपने इनको इधर डाल देना है, और अब मादा को भी उसी तरफ लेके ही जाना है। ये आप जब खुराक बच्चों को खिला लेंगे तो जब आप देखेंगे कि बच्चों ने खुराक खा ली है, और उसके बाद ही आपने ये काम करना है। तो इस तरह जो है ये मादा जो है, देखें आप, अंडों पे बैठ गई है। अब मादा यूं ही बाहर निकलेगी, उठेगी, बाहर निकलेगी तो बच्चे चूंकि बाहर नहीं निकल सकेंगे, बच्चे अंदर शोर मचाएंगे, तो जो मादा है वो फौरी तौर पे वापस बच्चों पे आ जाएगी। बच्चे जो हैं वो यूं ही शोर मचाएंगे ना, तो मादा की मजबूरी हो जाएगी फिर अपने बच्चों की तरफ। लेकिन इस तरह की आपने ईंटें लगानी है कि बच्चे बाहर ना निकल सके। अगर बच्चे बाहर आ गए तो फिर मादा उन अंडों पे नहीं जाएगी। तो आप वक्फे वक्फे से देखते रहें और इसको चेक करते रहें, और यूं ही आपको कोई गड़बड़ महसूस हो तो आप उस तरह की सेटिंग बना लें। असल में ये इतने दिन क्यों हो गए, ये अंडे इस मादी ने जो दिए थे थोड़े अंडे दिए थे, क्योंकि अंडों के अपने दौरान ही ये बीमार हो गई थी। 4 अंडे इसने टोटल दिए थे, तो ये जो है ना बीमार हो गई। तो बीमार होने के बाद ये कवर हो गई, 2 अंडे दे चुकी थी तो ये बीमार हो गई, और उसके बाद थोड़े से वक्फे के बाद इसने दूसरे 2 अंडे दे के फिर ये कुड़ाक बैठ गई। तो अंडे चूंकि कम थे तो मैंने 6 अंडे एक और मादा के ना उठा के इसके नीचे रख दिए दूसरे दिन। पहले तो मैं समझ रहा था कि शायद ये कुड़ाक भी नहीं बैठेगी, तो दूसरे दिन जब 2 दिन के बाद ही मैंने देखा तो ये अंडों पे बैठी हुई थी, तो 2 दिन का वक्फा गुजर गया था। तो उसके बाद ही मैंने वो दूसरे अंडे उठा के 10 अंडे कर दिए। तो अब ये जो बच्चे हैं ये 2-3 दिन के बाद ही निकलेंगे, तो इसलिए 1-2 दिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा। वैसे आम हालात में ऐसे मसाइल से बचने के लिए
आप मुर्गी भी रख सकते हैं, इनक्यूबेटर भी रख सकते हैं छोटा सा, उसका भी मैंने डिटेल बताई हुई है। लेकिन हर बंदे के पास ना तो इनक्यूबेटर होता है और ना ही वो मुर्गी होती है छोटी जो ख़ास किस्म की स्पेशलिस्ट होती है। जो इस किस्म की सूरत हाल जब मादी अंडों पे नहीं बैठ रही या उठ जाती है, तो आप उसके नीचे रख के भी बच्चे निकलवा सकते हो। तो बहरहाल ये जो है ये आसान तरीका है, ये देख रहे हैं आप मादी बैठी हुई है, और अगर मादा बाहर जाएगी तो चूंकि बच्चे बाहर नहीं निकल सकेंगे तो मादा की मजबूरी बन जाएगी। बाकी जो इसका खुराक का टाइम होता है, आपने इसको खुराक खिला देनी है, पानी पिला देना है, थोड़ा सा उसको मट्टी में आधा पौना घंटा भी गुजर जाए तो कोई मसला नहीं होता। अगर आधा पौना घंटे तक भी मादी अंडों पे नहीं जाती, तो आजकल गर्मी है, इतना कोई मसला नहीं होता, क्योंकि जिस जगह पे मादी बैठी रहती है वहाँ भी जो जगह है वो गर्म होती है, तो आधा पौना घंटा में वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बरकरार रहता है, अंडों का इतना मसला नहीं आता। तो जब मादी आप समझें कि आप इसने खुराक खा ली है, मिट्टी में खेद लिया है, खेलती रही है, तो फिर उसको जो है ना इस तरह आपने वापस अंडों पे बिठा लेना है। वरना जो ये मादी है थोड़ी देर खुराक खा के किसी और जगह पे अपने बच्चों को नीचे लेके वो बैठ जाएगी और अंडों की तरफ ये नहीं आएगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।